नमस्कार दोस्तों। भारत ने पाकिस्तान के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने अभी तक जितने भी आतंकवादियों को पाल के रखा है उन सब की लिस्ट जरा भारत को सौंपने की तैयारी करो। इसके साथ ही पूरे पाकिस्तान में जहां जहां आतंकवादियों के कैंप हैं उन सबको उजाड़ने की तैयारी करे जरा पाकिस्तान। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पाकिस्तान के लोग कभी भी नहीं सुन सकते, जल्द से जल्द पीओके खाली करने की तैयारी करें। तो कई सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक दूतावास का उद्घाटन करने के लिए गए थे जो कि था होंडुरास का दूतावास। और इसी दौरान उन्होंने एक स्पीच में कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जल्दी से हमें आतंकवादियों की लिस्ट जारी करे और साथ ही वो आतंकवादी भी हमें सौंप दे। इसके अलावा भारत ने कहा है कि जब तक आतंकवाद के मुद्दे पर खुल के चर्चा नहीं हो जाती, पाकिस्तान हमें आतंकवादी नहीं सौंप देता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी, यानी कि पाकिस्तान को सिंधु का पानी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान बार बार कभी अमेरिका के पास, कभी IMF के पास, कभी UN के साथ हर किसी देश के पैर पकड़ रहा है, बोल रहा है कि माए बाप कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करवा लीजिए भारत को बोलकर। तो भारत ने बोला कि कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा तो होगी, पर वो कश्मीर का मुद्दा वो होगा जो कि है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर गिलगिट बाल्टिस्तान। तुम कौन से कश्मीर के बारे में बात करना चाह रहे हो जिसमें ऑलरेडी भारत का हक है, वो तो तुम भूल जाओ। और इसके साथ ही अगर बात होगी तो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर होगी। दूसरा, हमारे देश के विदेश मंत्री ने एक और बात क्लियर कर दी है कि भारत कभी भी कश्मीर के मुद्दे को लेकर किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। इसलिए साफ सुथरी बात बोल दी गई है कि किसी और देश के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि भारत के सामने गिड़गिड़ाओ, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा भला हो जाए और तुम्हारे आतंकवादी थोड़े से सुरक्षित रह जाए। इसके साथ ही कश्मीर के मामले पर इन्होंने कहा है कि आतंकवादियों के ठिकानों को बंद करना होगा। वे जानते हैं कि क्या करना है, हम उनके साथ आतंकवाद के बारे में चर्चा करने के लिए रेडी हैं। दूसरा, सीज फायर को लेकर जयशंकर ने कहा है कि साफ है कि गोलीबारी बंद करने की मांग कौन कर रहा था, जो कि पाकिस्तान के लोग इन दिनों जश्न मना रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप भारतीय हैं ना, आप जरूर से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान वालों को तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बहुत सारे कमेंट करके जाते हैं। तो भारत के लोग मुझे जरा ये कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा कौन सा देश है जो करोड़ों की भीख मांगकर IMF से करोड़ों का कर्जा उधार लेके, क्योंकि बहुत सारा करोड़ों का कर्जा ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है ना, तो कर्जा लेके जश्न मना रहे हैं, अपने आतंकवादियों को मार डालने के बाद में जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ, पटाखे फोड़ रहे हैं। और इसके साथ ही कई सारे सैनिक जो हैं उनके शहीद हो गए, उसके बाद भी ये लोग जश्न मनाने में बिजी हैं। और कई बार जो है सोशल मीडिया पे ये वीडियो जारी कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तान जो है फतेह हासिल करके आया। अरे तुम्हारे 10 एयरबेस उड़ा दिए, वो भी कम पड़ रहे हैं मेरे हिसाब से। कुछ और भारत को अब करना चाहिए। ये जो तुम बार बार अफवाह फैला रहे हो ना, इसको थोड़ा बंद कर दो। इसके साथ ही जयशंकर बोले थे कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, इसके एयरबेस पे हमला हुआ। उसके बाद आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान में हालत कुछ ऐसी है कि हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपको इमरजेंसी देखने को मिले, क्योंकि परमाणु का जाखिरा बहुत ज्यादा तक जो है नुकसानदेह में चला गया है। इसके साथ ही इन्होंने कहा था, हमारे देश के विदेश मंत्री ने, कि पहलगांव हमले में विदेश मंत्री ने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है, हमने UNSC में प्रस्ताव पेश किया था, अपराधियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए और 7 मई को उन्हें ऑपरेशन सिंदूर चलाया। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर चलाने से पहले भी क्या किया था, परमिशन ली थी। ये जो बार बार डिंगे मार रहे हो ना कि हमको आए मार के चले गए, उड़ा दिया, नेक्स्ट टाइम तुम्हारी बारी है भाई साहब, तुम्हारी फैमिली निपट गई है, अब तुम्हारा नंबर है, तुम भी नहीं बचने वाले। क्योंकि भारत को पता है पाकिस्तान उसके आतंकवाद की हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। 4 युद्ध लड़ने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो ये छोटे से जो एयर स्ट्राइक हुई है उससे इसको क्या फर्क पड़ेगा, ये फिर से आतंकवादी भेजेगा और इस बार पाकिस्तान नस्तो नाबूद होना है, कुछ भी नहीं बचना है। दूसरा, पाकिस्तान जो बार बार अपने ट्रंप चाचा की ओर देख रहे हैं, भाई साहब पलट गए हैं। इन्होंने क्या बोला है, देखो अभी कुछ समय पहले इन्होंने पोस्ट किया और बोला कि दोनों देशों के मध्य हमने सीज फायर कराया है, पूरी रात हमने बैठ के समझाया, तब जाके दोनों देश माने
और सीज फायर के लिए रेडी हो गए, ठीक है। दूसरा, सऊदी अरब की यात्रा पे गए ये, इसके दौरान भी इन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों के बीच में सीज फायर कराया, वॉर टैरिफ को लेके मैंने बोला कि व्यापार बंद कर दूंगा दोनों देशों के साथ में, मेरी बात मान जाओ, और दोनों देश मान भी गए। अब देखो, आज सुबह की एक खबर आती है जिसमें पलटू चाचा बोलते हैं कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर और मध्यस्थता के दावे को जो है मैंने नहीं करवाया, यानी कि सीज फायर अमेरिका ने नहीं कराया। और बार बार जो पाकिस्तान के लोग अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका वाले हमारा भला करा देंगे, तो देखो जरा अमेरिका वाले तुम्हारा कितना भला करा सकते हैं। तो थोड़ा सा भारत की स्ट्रेटेजी को तुम समझो, भारत की तरफ झुकने की तुम तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारा कुछ होना करना तो है नहीं। और इसके साथ ही बहुत सारी चीजें जो है आने वाले टाइम में होने वाली हैं। इसके लिए पाकिस्तान के लोगों से मेरा यही कहना है कि तुम्हारी सरकार को लेकर तुम एक रैली निकालो और उनको बोलो कि थोड़ा भारत के सामने झुकना सीख ले, है ना। तो अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।